प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दूसरा राजा की किताब उसका 7 अध्याय और 3 पद से 9 पद में 4 कोढ़ियों का वर्णन पाया जाता है। यह उस समय की घटना है जब आराम का राजा बेन-हदद ने सोमरोन को चारों तरफ से घेर लिया था और जिसके कारण से सोमरोन में जहाँ इजरायली लोग रहते थे अकाल पड़ा था और महंगाई भी फैली हुई थी। क्योंकि ये 4 कोढ़ी छावनी के बाहर रहा करते थे, ये लोग बहुत भूखे और प्यासे थे और इसलिए ये 4 कोढ़ी आपस में एक फैसला करते हैं कि हम नगर में जाएंगे तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, हम मर जाएंगे, और यदि हम यहाँ बाहर भी रहेंगे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, संभव है वो हमको जीवित रखे, हमको खाना पीना दें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो हमको तो ऐसे भी मरना ही है। और वे ये सोचकर आराम की छावनी में जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि आराम की जो छावनी है वहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो इजरायलियों की ओर से लड़ रहा था, परमेश्वर ने आराम की सेना को घोड़ों और रथों और भारी सेना की सी एक आवाज़ सुनाई थी, आहट सुनाई थी, और इसलिए आराम के जो सेना थे वे डर जाते हैं कि इजराइल के राजा ने और आजू बाजू के देश के लोगों को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें, और ये डर के कारण वे अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी और जो कुछ उनका था, भोजन, वस्त्र, चांदी, सोना, सब कुछ उतावली में छोड़कर भाग जाते हैं। और जब ये 4 कोढ़ी वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्होंने डेरों में घुसकर खाना खाया और चांदी सोना जो कुछ था उसको ले जाकर छिपा रखा। इस प्रकार से वे कई दिन से भूखे थे और दूसरे डेरे में गए तो वहाँ पर भी भोजन है, वहाँ भी खाना खाया और वस्त्र और चांदी सोना को ले जाकर छिपा दिया। लेकिन उनके मन में एक बात आई और वे आपस में कहने लगे कि भाइयों, जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह तो आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते, और यदि हम सुबह तक ठहरे रहेंगे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए हम जाते हैं और राजा के घराने के पास इस खबर को बता देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो इन 4 कोढ़ियों ने बातें कही वो ध्यान देने योग्य है। वो पहली बात कहते हैं, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। किस काम के विषय में वे कह रहे थे कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है? उन्होंने खाना खाया पिया और चांदी सोना वस्त्र छुपा कर रख दिया, जबकि उनके अन्य इजरायली भाई बंधु जो नगर में थे उनके पास भोजन नहीं था। पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था और महंगाई फैली हुई थी, और उन्होंने सोचा कि हम खुद ही खा पी रहे हैं और छिपा भी रहे हैं। अर्थात जो कुछ हमने स्वयं पाया है उसे हमको छिपाना नहीं है, उसे अपने ही तक सीमित नहीं रखना है। परमेश्वर की आशीषें जो हमें प्राप्त हुई है उन आशीषों को हमें बांटना है। ये पहली शिक्षा इन कोढ़ियों के द्वारा मुझे और आपको मिलती है। दूसरी बात है, यहाँ पर वे कहते हैं, 9 पद में वे कहते हैं कि यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। शोमरोन में चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे और प्यासे हैं, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, परंतु आरामियों के डेरे में बहुत भोजन वस्तु, वस्त्र एवं सोना चांदी पड़ा हुआ है। यह कितने आनंद की बात है। हमें इस समाचार को दूसरों को भी बताना चाहिए ताकि कोई भी भूखा ना रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धार जो मनुष्य की आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पापों से मुक्ति पाए बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब हमने स्वयं उद्धार पाकर उस राज्य के अधिकारी बन गए हैं तो हमें भी उद्धार के इस संदेश को दूसरों को बताना है, आनंद के सुसमाचार को दूसरों तक सुनाना है, ताकि वे लोग भी स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो सकें।
तीसरी बात हम यहाँ पे, तीसरी शिक्षा हम यहाँ पर देखते हैं, वे आपस में कहते हैं कि यदि हम इस आनंद के समाचार को नहीं बताएंगे और खुद ही खाएंगे पिएंगे और सामानों को छुपा देंगे और हम ठहरे रहेंगे, अगर राजा को पता चलेगा कि हमें मालूम होने के बाद भी हमने उन्हें नहीं बताया है तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए वे कहते हैं आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बता दें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरा सोचिए कि ये लोग कोढ़ी थे और व्यवस्था के अनुसार कोढ़ियों को छावनी के बाहर रहना पड़ता था। लोग उनसे सही व्यवहार नहीं किया करते थे, परंतु फिर भी वे एक फैसला लेते हैं कि हम आनंद के समाचार को किसी न किसी प्रकार से अपने लोगों तक पहुंचाएंगे और यदि ना बताएं तो दंड मिलेगा। कई बार अन्य जातियों तक उद्धार का सुसमाचार, जो आनंद का सुसमाचार है, दूसरों तक पहुंचाने से हम डरते हैं और शर्माते हैं। सुसमाचार प्रचार करने का केवल एक ही तरीका नहीं है कि केवल हम ट्रैक्स लेकर जाएं और हम ट्रैक्स के द्वारा ही सुसमाचार का प्रचार करें, नहीं, परंतु हम जहाँ भी रहते हैं उनके बीच में, जिनके साथ हम काम करते हैं उनके बीच में, हमारे रिश्तेदार जिन्होंने अच्छी रीति से सुसमाचार को नहीं सुना है, उन्हें हम उद्धार के सुसमाचार को, आनंद के सुसमाचार को बता सकते हैं। और यदि हम नहीं बताएंगे तो प्रभु का दंड हम पर आ सकता है। और यदि प्रभु हमसे पूछेगा न्याय के समय कि जो उद्धार अनंत काल का जीवन तुमने पाया तो दूसरों को क्यों नहीं बताया, तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? एक मसीही के लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए, विदेश गए, परदेश गए, परंतु यह बात मायने रखता है कि हमने कितनों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु का सुसमाचार जो उद्धार का सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु हमारी सहायता करे कि शुभ समाचार को हम लोगों तक पहुंचाएं, और अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे, क्योंकि हमने उद्धार पाया है, हमने सुसमाचार को जाना है, हमने अनंत काल के जीवन को प्राप्त किया है, हमने स्वर्ग का राज्य को प्राप्त कर लिया है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम भी प्रभु का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने पाए। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे ताकि हम इन कोड़ियों के समान जो हमने पाया है उसे अपने तक सीमित ना रखें, परंतु हम दूसरों तक प्रचार कर सकें, दूसरों तक सुसमाचार को पहुंचा सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।